नमस्ते सब देशवासियों को मेरा तहे दिल से नमस्ते कहता हूँ और बेहद दुखद घटना के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पे मनीषा वाल्मीकि नामक एक 19 साल की लड़की की हत्या हो गई और उस हत्या की साजिश में जो लोग शामिल थे उन लोगों को अभी तक सज़ा नहीं हुई है। और जिस तरह से मनीषा की हत्या हुई है, इस देश के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है साबित होती है। शासन और प्रशासन जो रहता है वो लोगों की हितों का रक्षण करने के लिए होता है, मगर हमारे देश में एक बेटी की मौत पर जाति का होने की वजह से जाति का नाम दिया जाता है। वैसे तो मनीषा भारत की बेटी है। जो भारत में रहने वाले सभी लोग हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग हैं, उन लोगों में ये भावना है कि हम भारत के निवासी हैं। मगर जब मनीषा की मौत हो जाती है, उसको मनीषा को मार दिया जाता है, ऐसी कितनी कठिन घटनाएं हमारे देश में घटी हुई है। तो इस घटना को अंजाम देने के लिए जो कानून व्यवस्था है, उन कानून व्यवस्था की वजह से जो गुनाह करने वाले लोग हैं, जो दोषी पाए जाने वाले लोग हैं, वो किसी जाति के होते हैं और लड़की किसी जाति की होती है। हमारे देश में नारी नहीं मर जाती, वो नारी का हिसाब लगाया जाता है, उसके ऊपर सज़ा डिपेंड हो जाती है। नारी अगर पिछले जाति की है, बालिका अगर पिछले जाति की है, युवती अगर पिछली जाति की है, तो उसके सज़ा का और जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, जुल्म करने वाले लोग हैं, उनकी जाति देखी जाती है और उस हिसाब से हमारे देश में न्याय का प्रावधान किया जाता है। ये हमारे देश में जो पुरानों सालों से परंपरा से हमारे देश में जो शास्त्रों का कानून बना है, जो धर्म का कानून बना है, इस धर्म के और कानून के ठेकेदार जो शास्त्रों में लिखे और परंपराओं में, संस्कृति में लिखे उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण का जायजा उठा के, फायदा उठा के वो इस ऐसी मौतें जो होती है, वो मनीषा को भारत की बेटी नहीं समझते हैं। जबकि इस देश का निर्माण करने के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं, जैसे कि राम का मंदिर बनाया है, तो हिंदू लोगों का संगठन करके हिंदू का राष्ट्र बनाने की सोच हमारे देश के कुछ लोगों के दिलों में है और मनों में भी है। तो क्या हिंदू राष्ट्र में इंसान की कोई प्रतिष्ठा नहीं है? जब हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी सिटीजन हो, कोई भी नागरिक हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, वो एक सिटीजन है, वो एक नागरिक है। तो हमारे देश में अगर किसी जात धर्म पंथी न देखकर उसे इंडियन कहा जाता है, नागरिक कहा जाता है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखे हुए नियम है, जो धर्मशास्त्र में लिखे तत्वों का प्रावधान रखते हैं और हमारे देश को किसी धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने के जो लोग सोचते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अब हम 21वीं सदी में आ जा रहे हैं। दुनिया चांद पर जाके पानी का संशोधन कर रही है। दुनिया में बहुत सारे विज्ञान के सहारे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक नेशन में रहने वालों का आइडेंटिफिकेशन एक नेशन होता है। तो हमारे देश में कैसा समाज है, कैसा एक राष्ट्र है, दुनिया से सबसे अलग राष्ट्र है। जहाँ जर्मनी में जाओ तो जर्मन नागरिक होता है, जापान में जाओ तो जापान नागरिक होता है। हमारे देश में क्या है, बदत्तर हालात कर रखी है। जो जिस रामायण का जिक्र किया जाता है हमारे देशवासियों को, पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की हो, ये कितनी जातियां हैं। नारी और पुरुष, ये दो ही जातियां भगवान बुद्ध ने मानी थी और दुनिया भी मानती है कि जो पुरुष होता है वो पुरुष होता है, वो जो नारी होती है नारी होती है। चाहे वो जापान की नारी हो, युवती हो, बालिका हो, वो जापानी होती। नारी का जो शरीर है, नारी का वो अंग है, जो पिछड़े जाति की हो या अन्य धर्म की हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, ईसाई, जापानी हो, कोई भी हो, नारी ही नारी होती है। उनका गुणधर्म एक होता है, उनका शारीरिक प्राकृतिक रचना एक होती है। तो फिर जब बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने की जो प्रोसेस है वो भी हर जगह प्राकृतिक तत्वों से तय है। या कोई मुस्लिम माँ होती है, या क्रिश्चियन माँ होती है, इंग्लिश माँ होती है, इंग्लिश बेटी होती है,
तो उनका जन्म लेने की प्रोसेस एक ही है। माँ के कोख में 9 महीना 9 दिन उनको रहना पड़ता है, हर जगह पे प्रकृति के हर जगह पे। ये जो प्रोसेस है, ये प्राकृतिक प्रोसेस है, इसको तुम नकार रहे हो। और तुम किसी लड़की के ऊपर जब रेप हो जाता है तो उसका समर्थन करने के लिए उच्च जाति के लोगों का एक बड़ा ऐलान हो जाता है, और पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ न्याय की परिभाषा जो है तो जाति के आधार पर तय की जाती है। ये हमारे नेशन के लिए, या हमारे राष्ट्र के लिए, या हमारे देश के लिए, या हमारे समाज के लिए शोभा नहीं देता है। मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक शिक्षा की दौर में, शिक्षा की प्रणाली में चलता हूँ। इस देश का निर्माण करने का काम टीचर के ऊपर सौंपा जाता है, और एक भारत ऐसा देश है जिस देश में अलग अलग जाति धर्म पंथ के लोग रहते हुए भी इस सब लोगों में से एक राष्ट्र का निर्माण करने का ख्वाब हमारे घटनाकारों ने, हमारे संविधानकारों ने देखा था। 70-72 सालों से हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के आइडेंटिफिकेशन तय नहीं हुए। हमें आइडेंटिफिकेशन दिया है सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हमारे 70-72 सालों में ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने में ना ही शिक्षण संस्था में कोई प्रयास हुए हैं, ना सरकार से ओर से कोई प्रयास हुए हैं, ना समाज की ओर से कोई प्रयास हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ कास्ट सिस्टम मस्तिष्क में फिट बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से हमारे देश में लॉस हो रहा है। हमें रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथों का कथन चर्वन किया जाता है। जो टीवी सीरियल रहते हैं उसमें रामायण महाभारत में जो सीता होती है, जो द्रौपदी होती है, जो श्री कृष्ण होते हैं, वो राम होते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जो सृष्टि का संचालन करने के लिए धरती पर जो भी कोई पाप पड़ता है तो इसका पाप का मिटाने के लिए कृष्ण जी कहते हैं कि मैं जन्म लूंगा, पुनर्जन्म लूंगा, और इस देश में जो अधर्मी लोग हैं उनको मैं खत्म करके नया राष्ट्र बनाऊंगा, नया नेशन बनाऊंगा, नया समाज बनाऊंगा। ये श्री कृष्ण अगर भगवत गीता में कहते हैं, अगर महाभारत में ये कहते हैं, तो हमारे देश की जो नारियां जलती है, कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ, वो चीखती हुई चिल्लाती हुई बच्ची जब मंदिर के पुजारी की हवस हो गई तो मंदिर में छुपा हुआ जो भगवान है वो उसकी चीख नहीं सुन पाया है। तो ऐसी हजारों घटनाएं हमारे देश में अभी भी हो रही है। जो न्याय की प्रक्रिया है वो कास्ट सिस्टम के ऊपर जो होती है, इससे हमारे देश का कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। हम जाति में और धर्म में बांटे रहेंगे। और जो समाज के, इस देश के रहने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ऐसी जब कोई घटना होती है उसकी कास्ट मत देखो, उसका रिलीजन मत देखो। वो एक इंडियन पीपल है, इंडियन सिटीजन है, ऐसा देख के न्याय की प्रक्रिया की मांग आप सब लोगों ने करना है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा, कल कर्नाटक में हो जाएगा, कहीं देश के हर कोने कोने में हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों के पास अभी सत्ता है, शिक्षा है और संपत्ति है, वो लोग ये प्रयोग जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो पूरे देश में कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस दुखद घटना के साथ मैं अपनी विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।